हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके एम्स। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की। जनरली साइंस को जो है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या हम ये कह सकते हैं नेचुरल साइंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है फिज़िकल साइंस और दूसरी है लाइफ साइंस। फिज़िकल साइंस में बहुत सारी फिज़िकल चीज़ें लाइक जो हम अपने एटमॉस्फेयर में आसपास में देख रहे हैं उनसे रिलेटेड इसमें चीज़ें आती हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपन इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसकी सब ब्रांचेस में जैसे अपन ने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ी, जियोलॉजी पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, ये सब क्या है फिज़िकल साइंस के पार्ट है। दूसरा हम बात करते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस यूजुअली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ती है। इसके 3 पार्ट हैं। मेडिकल साइंस जिसमें अपन दवाइयाँ इन सब के पढ़ रहे, बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी जिसके अंदर अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जैसे वायरस है इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस जो हमारी उसमें हमने कुछ और ब्रांचेस को इसमें इन्वॉल्व किया है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट जिसको अपन कहते हैं, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस जो कि हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती है, जेनेटिक साइंस जो कि जनरेशन के अकॉर्डिंग काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक जिसको अपन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में साइंस की क्या पोजीशन है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगिंस विथ प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन एक्टिविटी, द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू अर्ली स्टेट्स एंड एम्पायर्स। ये कहते हैं इंडिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइम से चल रही है। जब हमारे यहाँ इंडस वैली सिंधु सभ्यता जब हमारे यहाँ पर थी, तब के जो स्टेट्स और एम्पायर थे वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। द साइज एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन ग्रू एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनोवेशन विच इवेंचुअली लेड टू मोर प्लान्ड सेटलमेंट्स मेकिंग यूज ऑफ ड्रेनेज एंड सीवरेज। अपन ने एसएसटी में पढ़ी हुई है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे अपन कहते हैं। तब के टाइम से इंडिया के अंदर साइंस का डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो हमारे आज के ड्रेनेज सिस्टम से बहुत मिलता जुलता है। मकानों के बाहर नालियों का होना, गंदगी के लिए कलेक्शन के लिए एक जगह होना, ठीक है। वहाँ के जो आर्किटेक्चर जो सिस्टम था, मकान जो बने हुए थे वो आज की इंजीनियरिंग स्टाइल में बने हुए थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही इंडिया के अंदर साइंस का डेवलपमेंट रहा है या साइंस रही है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्यन द कंट्रोल ऑफ द यूनिवर्स इज़ बाय अ स्पेशल लॉ। दे आर अवेयर अबाउट एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। इसके अलावा अगर अपन आर्यंस की बात करें, हमारे आर्य संप्रदाय रहा है पहले बहुत पुराना, तो वो उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि ये जो हमारा यूनिवर्स है यानी जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक किसी भी स्पेशल लॉ के थ्रू चलता है। इसका मतलब उन्हें तब ही एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज थी। देयर बेसिक पंचांग वॉज मोशन ऑफ सन। उनका जो पंचांग बना हुआ था वो किसके बेसिस पे बना हुआ है? सूर्य की गति के ऊपर, कि जैसे सन जिस तरीके से घूमता है, जिस तरीके से वो मतलब उसका स्पीड है, उन सब के बेसिस पर, एंड मून और चंद्रमा के आधार पर। दे आर आल्सो अवेयर अबाउट नक्षत्रास। नक्षत्रों के बारे में भी वो काफ़ी अवेयर थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्यंस के टाइम पे भी हमारे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री की काफ़ी नॉलेज उन्हें हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन आयुर्वेद की। किसकी बात करते हैं? इंडियन आयुर्वेद। इंडियन आयुर्वेद सिस्टम वॉज अडॉप्टेड बाय अरब, ग्रीस एंड रोमन एम्पायर।
यस, हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आज अरब, ग्रीस और रोमन एम्पायर्स ने भी इसे अडेप्ट किया गया है। मेटलर्जिकल साइंस इज़ वेरी ओल्ड। हमारे यहाँ की जो मेटलर्जिकल साइंस है वो बहुत पुरानी है। इस देयर इज़ डिस्क्रिप्शन अबाउट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, लेड एंड मरकरी इन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारे यहाँ का जो वैदिक टाइम पीरियड रहा है उन वेदों के अंदर ही इन मेटल्स के बारे में इन काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है। अपन जैसे मैथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं, जो धार्मिक सीरियल्स देखते हैं, उनमें भी अपन देखते हैं ना कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, समुद्र मंथन, ऐसे बहुत सारी है। तो उस टाइम पर जब वेदों का टाइम पीरियड था उससे भी पहले से ही हमारे यहाँ पर मेटल के बारे में लोग जानते थे। 400 BC के अंदर नालंदा, वाराणसी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की फ़ेमस हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं एजुकेशन भी हमारे यहाँ पे काफ़ी पुरानी रही है इंडिया में। In 2600 BC, Sushruta performed a surgery of nose. He was known as father of plastic surgery. Yes, सुश्रुत, हमने सुश्रुत संहिता का नाम भी सुना हुआ है कि ये एक आज जितने भी हमारे मेडिकल साइंस के अंदर जितने भी ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं, इन सब के मेथड्स, इन सब की टेक्निक्स जो है वो हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ने को मिलती है। और इन्होंने बताया कि सबसे पहली सर्जरी जब नोज़ की गई थी वो 2600 BC में सुश्रुत ने परफॉर्म करी थी और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के फादर के नाम से भी जाना जाता है। आज अपन देखते हैं ना कि किस तरीके से लोग चेंज करते हैं, मतलब अपने फेस की सर्जरी कराता है, कोई काय की सर्जरी कराता है, तो ये सब उसी टाइम पे आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं, फिर इसके आगे अपन बात करते